परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। हाँ मेरे प्रियो, आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे प्रियो, पिछले हफ्ते पूरा परमेश्वर ने हमें संभाला और इस हफ्ते के पहला दिन हमें देखने दिया है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह कितना महान और प्रेमी खुदा है। हमें बहुत लोग आज के दिन को देख नहीं पाए हैं, लेकिन उसने हमारे जीवन में एक और दिन को बढ़ाया है। हमारे जीवन में एक और हफ्ते को बढ़ाया, आज के दिन को देखने दिया है। हाँ मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। मेरा प्रियो, इस दुनिया में जब हम देखते हैं, इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान, बहुत लोग क्या करते हैं, अपना जिंदगी पूरा, अपना दिन पूरा हमें कमाई करने में समय बिता रहे हैं। इन दिनों में बहुत लोग रात और दिन कमाई करने की बातों में ही अपने समय को बिता रहे हैं। बहुत माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमाई करके इकट्ठा करके रखना है करके रात और दिन मेहनत करते हैं। इवन वे अपने बच्चों के संग भी समय नहीं बिताते हैं, लेकिन उनके लिए कमाई करने के लिए चाहते हैं। उनके जीवन में अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमाई करके इकट्ठा करने के लिए चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, शायद आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे करने वाले होंगे, आपके बच्चों के लिए कुछ कमाई करने के लिए चाहते होंगे। शायद आप लोग से कुछ लोग अपने बच्चों के लिए, अपना बेटा या बेटी के लिए कुछ कमाई करके इकट्ठे रखे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको देखकर एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच में जो हमने हमारे बच्चों के लिए कमाई करके रखा है, क्या वे चीजें जो है हमारे बच्चों के जीवन में आशीष के कारण ही बनेगा? क्या मेरे प्रियो, मैं आपको बात देखकर एक सवाल पूछना चाहता हूं, सचमुच में जो आप कमाई करके रखे हैं, वो चीजें जो है आपके बच्चों के जीवन में आशीष को हमें देगा? सचमुच में वे आपके बच्चों के जीवन में आशीष के कारण ही बनने वाला है? शायद आप सोचेंगे, आप कैसे ये सवाल पूछ रहे हैं? मैं तो इतना मेहनत करके मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटा के लिए, बेटी के लिए इतना मैं मेहनत करके कमाई करके रखा हूं। आप कैसे बता सकते हैं मेरा मेरा मेहनत जो है मेरे बच्चों के लिए आशीष कारण नहीं बनेगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम सोचते हैं जो पैसा कमाई करके रखे हैं, जो संपत्तियां हम कमाई करके रखे हैं, सिर्फ वही हमारे बच्चों के जीवन में आशीष के कारण बनेगा करके कई लोग सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको देकर बताना चाहता हूं, कभी नहीं, कभी नहीं। वचन क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है? यशायाह नबी की किताब में जब हम देखते हैं 39वां अध्याय में 7वां और 8वां आयत में जब हम देखते हैं, यशायाह नबी एजेकिया राजा को देखकर इस प्रकार भविष्यवाणी बताता है। हाँ मेरे प्रिय, यशायाह नबी इस प्रकार बताता है, मैं आप लोगों के लिए इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। एजेकिया ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बने रहेगी। हाँ मेरा प्रियो, यहां पर इस प्रकार लिखा है कि एजेकिया को देखकर बता रहा है कि आपके पुत्र में से, आपके वंश में से कुछ लोग बेबीलोन देश में गुलाम के रूप में, बंदी के रूप में ले जाएंगे। बेबीलोन की राजा तुम्हारे देश में आके आपकी बच्चों को, आपके जनरेशन को, आपके पीढ़ियों में से कुछ लोगों को बंदी के रूप में पकड़ के ले जाएगा और जो कुछ तुमने इकट्ठा करके रखा है वो सारी चीजों को बेबीलोन के राजा उठा के ले जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, एजेकिया राजा को देखकर यशायाह नबी इस प्रकार भविष्यवाणी बोल रहा है। पता है आपको कब बताया ये भविष्यवाणी? क्यों बताया?
क्योंकि यदि आप 39वां अध्याय 1 से लेकर पढ़ के देखेंगे, वहां पर देखते हैं हिजकिय्याह राजा उनके बाद आने वाले पीढ़ियों के लिए, उनके देश के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके वंश के लिए बहुत कुछ कमाई करके इकट्ठा करके रखा है। अपने महल में, अपने राज महल में बहुत कुछ कमाई करके इकट्ठा करके रखा, सोना चांदी और ढेर सारे करोड़ों पैसा इकट्ठा करके रखा है। जब हम 38वां अध्याय में देखते हैं, हमें हिजकिय्याह राजा मरने पड़ता, वो अपने बीमार के कारण मरने पड़ता, और परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा बातें कर रहा है कि तुम मर जाओगे, तुम मरने वाले हो, तुम जल्दी मर जाओगे। जैसे यशायाह नबी 38वां अध्याय में हिजकिय्याह राजा को देखकर बताया, तुरंत उसी पर हिजकिय्याह राजा रो पड़ा है, दीवार को और मोड़ कर रो रहा है, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे मेरे जीवन को लौटा दे, मुझे अपना जीवन को लौटा दे, मैं मरना नहीं चाहता, मुझ पर दया कर करके हिजकिय्याह राजा प्रार्थना करता है। वो आंसू बहा के प्रार्थना करता है। परमेश्वर हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को सुना, और हम देखते हैं जिस परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा बातें किया तुम मर जाओगे, वही परमेश्वर, वही यशायाह नबी के द्वारा दोबारा बोल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुना, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुना, इसलिए तुम्हारे जीवन में 15 साल और बढ़ा रहा है। तुम 15 साल तक तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपके जीवन में 15 साल को और बढ़ा दिया। इस प्रकार यशायाह नबी के द्वारा हिजकिय्याह के जीवन में बताया जा रहा है। जैसे ये घटना उनको मालूम हुआ, हिजकिय्याह के जीवन में जो बीमारी था, वो बीमारी से उनको चंगाई मिल गया। हाँ मेरे प्रिय, हिजकिय्याह राजा उस मरने की उस स्थिति से दोबारा आमेन उठ के चलने वाला बन गया। जब हम 39वां अध्याय में आते हैं, जब बेबीलोन देश के राजा को मालूम हुआ यूदया के राजा हिजकिय्याह राजा का बीमारी ठीक हो गया, वो मरने पड़ता लेकिन वो दोबारा जिंदा हो गया करके जब बेबीलोन राजा को मालूम हुआ, तुरंत वो क्या करता है, अपने लोगों को भेजता है, ताकि ग्रीटिंग्स भेज रहा है, बधाइयां भेज रहा है, कुछ उनके हाथ में कुछ इनाम भी साथ में भेज रहा है। बेबीलोन के देश के लोग, कुछ लोग आकर के हिजकिय्याह राजा को कुछ इनाम दे रहे हैं, हमारे देश के राजा आप ठीक होने पर बहुत खुश हैं, इसलिए आपके साथ इस हमारी खुशी को बांटना चाहता है करके उस इनाम को दे रहा है। लेकिन हिजकिय्याह राजा ने क्या किया बताया आपको, जब बेबीलोन देश से इस इनाम को आते हुए देखा, इतना खुश हो गया और अपने देश में, अपने वंश के लिए, अपने जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने देश के लोगों के लिए जो कुछ इकट्ठा करके रखा था, उन सारे चीजों को उस बेबीलोन देश से जो आए हुए थे उन सबको दिखा रहा है। हाँ मेरा प्रिय, जो बातें गुप्त में रखना चाहिए था, हिजकिय्याह राजा क्या कर रहा है, उन सारे गुप्त बातों को, अपने देश की सारे गुप्त बातों को उस बेबीलोन देश के राजा के द्वारा जो लोग आए हुए थे सबको खोल के दिखा रहा है। देखो हमारे देश में क्या क्या हम लोग कमाई करके इकट्ठा करके रखे हैं। हाँ मेरा प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिजकिय्याह राजा जो काम किया वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। हिजकिय्याह राजा जो काम किया परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। तुरंत हम देखते हैं यशायाह नबी के द्वारा एक वाणी आ रहा है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यशायाह नबी आके बता रहा है, तुमने जो कार्य किया, इस कार्य के कारण तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वंश में से जो पुत्र निकलेंगे वे बेबीलोन देश में उस राजमहल में गुलाम के रूप में ले जाएंगे। बेबीलोन के राजा तुम्हारे बच्चों को गुलाम के रूप में, बंदीगृह के रूप में ले जाएगा। तुम्हारे बच्चे उस राजमहल में जाके काम करेंगे। मेरा प्रियो, लेकिन एक दुख के विषय यह है, जब यशायाह नबी के द्वारा इस प्रकार वाणी बताया गया, हिजकिय्याह राजा क्या कहता है, 8वां अध्याय में लिखा है, 8वां आयत में इस प्रकार लिखा है, हिजकिय्याह राजा कहता है, भला ही है
भला ही है, ये वाणी अच्छा है, क्योंकि कम से कम मेरे समय में तो मेरे देश में शांति और सच्चाई बने रहेगा। कम से कम मेरे समय में मेरे देश में शांति और सच्चाई बना रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे क्या राजा कह रहा है, मेरे बच्चों के समय में जो भी होगा मुझे कोई परवाह नहीं, कम से कम मेरे समय में तो शांति और हमें सच्चाई बने रहेगा ना, भला ही है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही क्या राजा उस वाणी को कैसे ले लिया, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाद आने वाले मेरे बच्चों के जीवन में कुछ भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है, भला ही तो है। बहुत बार हम भी इसी प्रकार सोच रहे हैं, हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, पाप करते हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं है, हम अपने मन मर्जी से चलते हैं और हमें ये पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं इसके वजह से मेरे संतान, मेरे बाद आने वाली पीढ़ियां भी हमें श्रापित होंगे। हाँ मेरा प्रियो, ऐसे ही क्या राजा कह रहा है, बिल्कुल अपने जीवन में उनके बाद आने वाले उनके पीढ़ी के बारे में चिंता नहीं किया। जब यशायाह नबी के द्वारा तुम मर जाओगे करके भविष्यवाणी कहा गया, रो पड़ा है, लेकिन जब उनके बच्चों के बारे में वाणी कहा गया, वो कहता है भला ही तो है, कम से कम मेरे समय में तो मेरे देश में शांति और सच्चाई बने रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बाद आने वाले बच्चों के जीवन में जो भी होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम में से बहुत लोग यही काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए मैं कमाई करके मैं जा रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ आशीषों को, धन संपत्तियों को इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में, हमारे जीवन जो अधर्म की बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, मेरे प्रिय, वो अधर्म की बात जो है आपके बाद आने वाले आपके पीढ़ी के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में वो श्रापित बन जाता है, श्रापित बन जाता है। कई बार हम हमारे बच्चों के ऊपर जो प्रेम रखते हैं, उस प्रेम के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं। आप सोच रहे हैं सिर्फ आपका पैसा, आपके मकान, आपकी गाड़ियां सिर्फ आपके बच्चों के जीवन में आशीष होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपके जीवन, वो आपके बच्चों के जीवन में आशीष के कारण कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि पैसा कोई भी कमाई कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जो आप धर्म काम करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, वही आपके बच्चों के जीवन में आशीष के कारण बनेगा। कभी नहीं भूलना है, याद रखिएगा, हमारे जीवन में, हमारे समय में जो अच्छे कर्म करते हैं वही हमारे बच्चों के जीवन में आशीष को लाएगा। उसके अलावा जो पैसा आप इकट्ठा करते हैं, जो मकान बना के रखते हैं, जो गाड़ियां खरीद के रखते हैं, वो आपके बच्चों के जीवन में वो आशीष के कारण कभी नहीं बनेगा। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन बुरे काम करने वाले बनेंगे, परमेश्वर के द्वारा चेतावनी आपके जीवन में मिलने के बाद भी यदि आप बुरे रास्ते में, बुरे मार्गों में बुरे काम करने वाले बनेंगे, आपके संतान के जीवन में, आपके पीढ़ियों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बाद आने वाले आपके वंश के जीवन में वो श्राप को लाएगा। कितने बार हम इस दुनिया में दूसरे हमें बच्चों को देखकर इस प्रकार कह चुके हैं, पता नहीं ये किसका पाप है, पता नहीं इनके माँ बाप ने क्या पाप किए, ये उनके बच्चे इतना दुख उठा रहे। कितने बार हम लोग इस प्रकार आप कह चुके हैं, कितने बार कितने लोगों को देखकर इस प्रकार कह चुके हैं, पता नहीं इनके परिवार में किसी ने पाप किया होगा इसलिए ये लोग दुख उठा रहे, परेशान हो रहे हैं। कितने बार हमने हमारे मुंह से कहा। मेरा प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँ, यदि आप अपने बच्चों के जीवन में प्रेम करते हैं, आप अच्छे कर्म करने वाले बन जाए। पैसा कमाई करने से बढ़कर, आपके बच्चों के लिए मकान बना के रखने से बढ़कर, गाड़ी खरीद के देने से बढ़कर, आप अच्छे कर्म करने वाले बन जाए। परमेश्वर जैसे चाहता वैसे जीवन बिताने वाले बनेंगे।
वही आपके बच्चों के जीवन में आशीष को लाएगा। उसके अलावा जो कमाई कर रहे हैं वो आपके बच्चों के जीवन में आशीष को नहीं दे सकता। भले वो आपके बच्चों के जीवन में श्राप को दे सकता है, लेकिन आशीष को नहीं देगा। यदि आप बुरा काम करेंगे, यदि आप परमेश्वर के विरोध में जीवन बिताएंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अब ऐसे बुरा जीवन बिताएंगे, आपके बच्चों के जीवन में वो श्राप को लाएगा। जब ऐसे के राजा के जीवन में देखते हैं, ऐसे के राजा के जीवन के बाद, उनके समय के बाद बाबिलोन की राजा इस्राएल में आता है। आगे क्या करता है? यरूशलेम में ऐसे के राजा जो कुछ इकट्ठा करके रखा था उन सारे चीजों को चुरा के ले जा रहा है और उनके बच्चों को भी बंदीगृह के रूप में ले जा रहा है। मेरे प्रिय, जरा सोचिएगा उनके बच्चे कितने बार उनको श्राप दिए होंगे। अरे मेरे पिताजी ने इस प्रकार गलत काम किया इसलिए आज हम बंदीगृह बन गए हैं। कितने बार उनके वंश में से कुछ लोग उनके पिताजी को श्राप दिए होंगे। याद रखिएगा मेरे प्रिय, आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों के जीवन? आप क्या चाहते हैं? आशीष को रखे जाना चाहते हैं, ये श्राप को देना चाहते हैं? अपने काम के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा अपने आपके बच्चों के जीवन में आशीष रखे जाना चाहते हैं, ये श्राप को रखे जाना चाहते हैं? आप खुद निर्णय लीजिएगा। यदि आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अब आपके जीवन में अच्छे कर्म करने वाले बन जाएं। जैसे परमेश्वर चाहता वैसे जीवन बिताने वाले बन जाएं। हाँ मेरे प्रियो, इस समय निर्णय लें, प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। जीवित और निरंकारी महान परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। है पिता परमेश्वर, प्रभु आज आप ऐसे के राजा के बारे में हमसे बातें किया। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, जैसे आज हमने वचन सुना है प्रभु, ऐसे के राजा के समान ना बने प्रभु। हम हमारे बच्चों को आशीष को रखे जाना चाहते हैं। हमारे बाद आने वाले हमारे वंश को प्रभु हम आशीष को रखे जाना चाहते हैं, श्राप को नहीं है प्रभु जी। हाँ हमें सहायता कर। हाँ प्रभु, प्रभु हमारे पैसा, हमारे मकान, हमारे गाड़ियां हमारे बच्चों के जीवन में आशीष को नहीं दे सकता है। सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही हमारे बच्चों के जीवन में आशीष को दे सकता है प्रभु जी। आप हमें सहायता कर प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवन में अच्छे कर्म करने वाले बन जाएं प्रभु। आपके वचन के आधार पर उसके अनुसार जीवन बिताने वाले बन जाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते जितने भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक भाई और बहन के जीवन में सहायता कर, वे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने वाले बन जाएं प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आपके भय मानने वाले बन जाएं, आपके वचन के विरोध में जीवन बिताने वाले ना बने प्रभु जी। जैसे आप चाहते हैं वैसे जीवन बिताने वाले बन जाएं प्रभु। अपने कर्म के द्वारा उनके बच्चों के जीवन में आशीष को हम इकट्ठा करके रखने वाले बन जाए प्रभु जी। आप सहायता करें, आप बने कर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु सबको आशीष दे। जैसे आज हमने सुना है वैसे ही आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए आप अपने आप को अर्पण करिएगा। जरूर परमेश्वर आपके अच्छे कर्म को देकर आपके बच्चों के जीवन में, आपके वंश के जीवन में आशीष देने के लिए सामर्थ्य खुदा है। यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है, कृपया करके नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कुछ समय से आप लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं। यदि आप सचमुच में आशीषित होते हैं, यदि परमेश्वर आपके साथ बातें किया है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखिएगा और इस मैसेज को दूसरों को भी शेयर करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।